ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के वो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम एचपी बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 10 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, 10 में से हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं या जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है हमारे पास cosecant थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्रूफ करने का। इस क्वेश्चन में हमारी मर्जी रहती है कि हम चाहे तो राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा रहेगी कि आपको कहां से करना है। तो हम हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस वाले पार्ट से स्टार्ट करें जहां पे हमारे पास साइन या कॉस की बजाय कुछ और दिया हो, ताकि यहाँ देखो यहाँ cosecant थीटा दिया है और यहाँ पे cot थीटा दिया है। इनसे 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा बनाना मुझे लगता है कि हमारे लिए क्या रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ से इधर पहुंचना वो भी आसान है, बट उसमें हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि जो भी साइड आप पकड़ना चाहते हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ूंगा और इसको राइट हैंड साइड के बराबर करूंगा। तो मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं सबसे पहले तो जो क्वेश्चन था मेरे पास उसको एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब हम सबको पता है कि cosecant थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है 1 ओवर, बिल्कुल सही, 1 ओवर sin थीटा। और cot थीटा हमने कल ही पढ़ा था, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल था, टेंजेंट थीटा का। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास किसके बराबर था, sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है ना, तो टेंजेंट को मैं अगर sin और cos की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा ओवर cos थीटा। तो मैंने बोला जो cot थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, हमारे टेंजेंट का। तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसका रेसिप्रोकल cos थीटा ओवर sin थीटा। तो क्या कर देंगे, जहां हमें cot थीटा दिख रहा है उसको मैं लिखूंगा cos थीटा ओवर sin थीटा। यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, नॉर्मल अब इसमें मैथ्स लगाना है। जो सोचने वाला काम था ये वाला था कि भाई cosecant को क्या कर सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं 1 ओवर sin थीटा, और cot को मैं क्या लिख सकता था, cos थीटा ओवर sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर क्या है दोनों का सेम। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद जो हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा था मुझे उसको एज इट इज लिखा, और जो न्यूमरेटर में दिख रहा था उसको एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, जो होल पावर थी न्यूमरेटर की मैंने अलग लगा दी और डिनोमिनेटर की अलग लगा दी। ध्यान से देखो, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। अब कुछ आने लगा हमारे पास, ठीक है। बट अब दिक्कत ये है कि नीचे क्या है हमारे पास, 1 प्लस cos थीटा है, बट यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा है। अगर आप लोगों को याद होगा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो एक फॉर्मूला मैंने बोला था आप लोगों को कि ये हमेशा एमसीक्यूज में आता है आप लोगों को, कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारे 1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो sin स्क्वायर थीटा को अगर मैं ऐसे ही छोड़ूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर। समझ में आया सबको? तो बस अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस cos थीटा की रेज़ टू पावर 2 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो कई बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, कई बच्चे होते हैं कि भाई यहाँ पे भी रेज़ टू पावर 2 है और नीचे भी क्या है रेज़ टू पावर 2 है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे क्या है, ये होल पावर है, ये 1 माइनस cos थीटा की होल पावर 2 है आपकी, ठीक है। और अपॉन में क्या है, ये इंडिविजुअल का स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर का। आई बात समझ में? अब देखो अभी अब थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा। अब मैं जब ऊपर देख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा और नीचे 1 प्लस cos थीटा। अब मैंने 1 माइनस cos थीटा को 1 प्लस cos थीटा बनाना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा मैं, एक फॉर्मूला इसको देख के मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान से देखो यहाँ पे b की जगह क्या है मेरे पास, b स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 1 की जगह क्या लिख दूं 1 का स्क्वायर 1 की पावर 2, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 1 को हम जितने बार भी मल्टीप्लाई करें या जितनी भी पावर लगाओ हमेशा आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा हमारे पास। तो बस अब हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो 1 माइनस cos थीटा की रेज़ टू पावर 2 मतलब a की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाई a लिख सकता हूँ ना 2 बार। तो बस ये आ गया 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अब नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। अब देखो जो कॉमन चीज है हमारे पास 1 माइनस cos थीटा इधर भी 1 माइनस cos थीटा इधर भी कैंसिल आउट। आंसर इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या प्रूफ करना था, ये करना था कि नहीं करना था। तो बस हम यहां से चले और कहां पहुंच गए इधर, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार दोबारा रिकैप करते हैं कि क्या किया हमने। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जब कभी भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन आए, अगर हमें करना भी ना आए फिर भी पेपर में हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा बेसिक है हमें बेसिक याद रखना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन को राइट डाउन किया, उसके बाद मैंने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। अब मैंने देखा कि इधर आंसर जो था कॉस की फॉर्म में था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो कोसेकेंट और कॉट है, इनको मैंने क्या किया साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया। कोसेकेंट किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है जी। माइनस एज इट इज लगा दिया कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है हमारे टेंजेंट का, और टेंजेंट मैंने आपको बताया था साइन ओवर कॉस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बस ये चीजें याद रखने वाली, इसके आगे तो मैथमेटिक्स से सब कुछ समझ में आया सबको। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम इसका मतलब हुआ साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आ गया, तो ऊपर क्या है 1 माइनस cos थीटा की रेज़ टू पावर 2। अब मैंने क्या किया, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में थे दोनों की पावर क्या कर दी, अलग अलग कर दी। मैंने बोला ये न्यूमिनेटर का स्क्वायर है और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, समझ में आया। उसके बाद हमने देखो क्या किया, अब मैंने देखा कि आंसर में cos की फॉर्म में था बट यहाँ पे तो साइन था, मैंने साइन को क्या कर दिया cos की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसके लिए मेरे पास मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा हो सकता है कि भाई क्या पता पेपर में cos स्क्वायर थीटा होता और हमें साइन चाहिए होता, तो अगेन हम क्या करते, तो cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है आपका। तो बस यहाँ पे हमारे पास बन गया। अब मैंने अपनी मर्जी से क्या लिख दिया 1 का स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन गया मेरे पास a प्लस b a माइनस b, ये a का स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई a आ गया हमारे पास। जो कॉमन था वो कट
जो हमें चाहिए था मिल गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एट हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में कि